यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 2014 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यूज 5 सब इंटरवल्स टू इंटीग्रेट 0 से 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपको 0 दे रखी है, अपर लिमिट आपकी 1 है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रिपीजोइडल रूल। आपको ये इंटीग्रेट करना है ट्रिपीजोइडल रूल से। तो आइए इस ट्रिपीजोइडल रूल को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो हम पहले लिख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। गिवन 5 सब इंटरवल्स पूछा है हमसे, कितना पूछा है ये 5। तो हम लिखेंगे गिवन एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एफ एक्स आपका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है आपको, सॉरी ये स्क्वायर होगा यहाँ, स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप n की वैल्यू, आपको 5 सब इंटरवल्स पूछा है, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू आपके पास है 5। क्लियर, और h यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे h साइज। तो h यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, इज इक्वल टू, तो h को आप निकालेंगे कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। तो ये लगा दीजिए आप फॉर्मूला v माइनस a अपॉन n। क्लियर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अपर लिमिट कितना, b की वैल्यू कितनी 1 और माइनस 0 लोअर लिमिट अपॉन 5। n की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, तो आपको मिल जाएगा ये 0.2। क्लियर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 में से 0 जाएगा 1, 5 से जब आप 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर। इनिशियल वैल्यू कितनी लेंगे आप, x नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तो x नॉट आप 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए x नॉट इज इक्वल टू 0। x1 आप निकाल लीजिए, x1 आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहीं पर इसमें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे x1 की वैल्यू निकालने के लिए तो आप लिखिए x नॉट प्लस h। क्लियर, x नॉट प्लस h इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो 0 प्लस 0.2, तो इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा 0.2। तो आपके x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी आई 0.2। ऐसे ही आप x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। x2 की वैल्यू देखिए आप, x1 प्लस h इज इक्वल टू 0.2। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 प्लस फिर 0.2 कितने मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0.4। क्लियर, फिर आप x3 निकाल लीजिए यहाँ से। जब आप x3 निकालेंगे यहाँ से, x3 में आपको क्या मिलेगा, x2 प्लस h इज इक्वल टू
तो 0.4, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0.6। इसको आप जब ऐड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ये आपकी x3 की वैल्यू हो गई। और x4 की निकाल लीजिए यहाँ से। x4 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको x3 प्लस h इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0.8। क्लियर। x5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x5 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। x4 ये हो जाएगा आपके पास x4 प्लस h। क्लियर। तो इज इक्वल टू x4 की वैल्यू आपने निकाली है 0.8, फिर प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.2 है। तब यहाँ पर x5 की वैल्यू आप देखिए कितनी मिल जाएगी आपको। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1। क्लियर। ये 1, तो आपको x1 की वैल्यू 0.2 आ गई, x2 की वैल्यू 0.4 आ गई, x3 की वैल्यू 0.6 आ गई, x4 की वैल्यू 0.8 आ गई, x5 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। तो अब निकालेंगे हम y1, y2, y0। क्लियर। तो हम लोग उसी फंक्शन में ये वैल्यू डाल देते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसी फंक्शन में हम लोग ये वैल्यू डालेंगे और हमको y1, y2, y3, y4, y5 मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम fx इज इक्वल टू कितना मिला है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें आप 0 डाल दीजिए। f0 जब आप डालेंगे तो जब आप इसमें 0 डालेंगे तो इसमें कितना मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1। उसके बाद में आप डालेंगे f0 पड़ गया आपका, तो ये मिल गया आपको y0। तो ये हो गया आपका y0। y0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें सारी वैल्यू डालते चले जाइए। आपकी x1 की वैल्यू कितनी मिली थी आपको 0.2। जब आप इसमें इसमें 0.2 वैल्यू डालेंगे तो आपको मिलेगा y1 की वैल्यू तो मिल गई आपको, y0 की वैल्यू 1 मिली। अब y1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। y1 इज इक्वल टू 1/, तो 1 प्लस 0.2 यही दिए ना x1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 0. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 96154। क्लियर। नेक्स्ट y2 आपको मिल जाएगा 1/, वही डाल दीजिए आप। y2 की x2 की वैल्यू पड़ेगी यहाँ पर, तो आप x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.4, तो आप डाल दीजिए 0.4 का स्क्वायर। तो आपको कितना मिल जाएगा, मिलेगा 0.868207। क्लियर। फिर आप y3 निकाल लीजिए। जब आप y3 निकालेंगे यहाँ से तब आपका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 0.6 स्क्वायर। क्लियर। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, y3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.73
529। क्लियर, 529। नेक्स्ट y3 तक वैल्यू निकाल ली हमने, अब निकालेंगे y4। y4 की वैल्यू 1/1 प्लस 0.8 स्क्वायर, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0 पॉइंट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0976। क्लियर, और फिर बाई 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। y5 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप तो कितना मिलेगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0.05 0.0000। क्लियर, तो हमारे पास बाई 5 की वैल्यू, सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इन वैल्यू को, तो हम लोग इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। y0 प्लस y5 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 1.500। क्लियर, ये 1.500 मिल जाएगा y0 प्लस y5, और y1 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस y4 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको, जब आप इसको ऐड करेंगे सारी वैल्यू को तो मिलेगा आपको 3.16866। क्लियर, अब हम उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू h y0 प्लस yn अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1। क्लियर, तो हम इसमें पुट करेंगे। h की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.2। क्लियर, तो 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन 2 प्लस 3.16866। क्लियर, तो ये मैंने वैल्यू डाल दी, आपको ये वैल्यू निकली थी ना y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 3.16866। क्लियर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी 0.7836
3732 तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।